मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल कक्षा 12वीं के लिए आरो भाग 2 के काव्य खंड के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। दूसरी कविता है पतंग। पतंग कविता आलोक धनवा की है जो व्याख्या हम कर चुके हैं। उसके प्रश्नोत्तर देखिए। सबसे पहला सबसे पहले सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाए उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है, लबालब है। सबसे पहले सबसे तेज बौछारें तथा भादों के जाने के बाद सवेरा हुआ जो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था। कहने का मतलब है कि जब चौमासा चला जाता है, बारिश का महीना समाप्त हो जाता है तो और भादों का महीना भी चला गया, शरद ऋतु शुरू होने वाली है तो चारों ओर सुंदर वातावरण होता है। वो सवेरा खरगोश की लाल आंखों के समान था, आंखों के समान लाल था। शरद ऋतु उजाला अनेक बौछारें और झाड़ियों को चीरता हुआ चला आता है। कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है। पोएम में पढ़ा था ना, शरद अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर के घंटी बजाता हुआ बच्चों की तरफ चमकीले इशारे करता हुआ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने पास बुलाता है। अपने चमकीले इशारों से और सौंदर्य से उसने आकाश को इतना मुलायम बना लिया है, सुंदर बना लिया है कि पतंग उड़ सके। साथ ही संसार का वो पहला कागज, बांस की कमानी, रंग बिरंगी वो चीज उड़ सके। जब बच्चे के रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ने लगे और चारों ओर सीटियां किलकारियां की आवाज गूंज उठती है जब पतंग उड़ते हैं, तथा तितलियों ने मधुर गुंजार शुरू कर दिया। यही इस प्रश्न में बताया है। सोचकर बताएं कि सब पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, ये ऐसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, इन विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये कविता बाल सुलभ चेष्टाओं, उनके बच्चों के क्रियाकलापों का, बच्चों की एक्टिविटियों का चित्रांकन करती है। बच्चे का मन कोमल होता है, हल्का होता है, शरीर दुबला पतला कोमल चंचल होता है, वह निश्चल होता है। अतः एक कोमल बच्चे की कोमल भावनाओं, कोमल शरीर, निश्चल मन, चंचलता की अभिव्यक्ति करने के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिंब स्पष्ट कीजिए। सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका बिंब स्पष्ट कीजिए। इसका काव्यांश में कवि ने गतिशील बिंब योजना का सजीव चित्रण किया। कौन सा? गतिशील बिंब योजना का। इसके साथ साथ ही दृश्य बिंब का भी समायोजन है, यानी कि गतिशील बिंब योजना है, दृश्य बिंब है। जन्म से ही वे लाते हैं कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की प्रकृति जैसे निर्मल, सुकोमल, निश्चल और चंचल होती, इसी प्रकार बच्चे भी निर्मल, सुकोमल, निश्चल और चंचल प्रकृति की, जैसा कपास होता है वैसे बच्चे होते हैं। बच्चों में भी कपास की भांति कोमलता झलकती है। कपास की तरह बच्चों के साफ स्वच्छ मन में कोई मैल नहीं होता, उनमें भी इसी तरह की स्वच्छंदता, आज़ादी होती है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। असीम आकाश में उड़ता हुआ पतंग जैसे जैसे हिलोरे लेता है वैसे वैसे बच्चे का मन भी हिलोरे लेता हुआ प्रतीत होता है। वह बच्चा पतंग के साथ साथ जैसे उसका मन उड़ रहा हो। बच्चे पतंग के साथ तन मन से जुड़े हैं। वे पतंग को उड़ाते हुए उसमें इतना डूब जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। इस प्रकार पतंग की उड़ान से बच्चों का गहरा संबंध है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इसमें क्या बताया है? अगर वे कभी गिरते, इस पहला देखो, पहले दिशाओं के मृदंग की तरह बजाने से मतलब बच्चे चहकते हैं, किलकारियां मारते हैं, सभी दिशाओं में दौड़ते फिरते हैं, शोर करते हैं, इधर उधर भागते हैं। उनकी मधुर और उत्साह भरी आवाज सभी दिशाओं में उत्साह भाव को व्यक्त करती है। नेक्स्ट देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या मतलब है? ये हम कर चुके। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कभी भी कठोर नहीं लगती। तब तो केवल पतंग ही पतंग दिखाई देती है, कोई कष्ट अनुभव नहीं देता। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों का सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं?
खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया की चुनौतियों के सामने हम अपने आप को अधिक सक्षम और साहस भरा अनुभव करते हैं। हमारे मन में सारा जो डर है वो निकल जाता है और हमें निडर बन जाते हैं। बच्चों, कविता के प्रश्नोत्तर कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।